हेलो एंड वेलकम टू द सेशन। आज के इस सेशन में हम लोग प्राइमर डिज़ाइनिंग का जो लेक्चर है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे और इसको थोड़ा और एलाबोरेट करके समझते हैं। प्राइमर डिज़ाइनिंग का जो सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो है जीन आइसोलेशन करके जीन को स्टडी करने के लिए। तो जीन आइसोलेशन आप जीनोमिक डीएनए से करिए या प्लाज्मिक डीएनए से करिए, किसी भी प्रोसेस में आपको प्राइमर डिजाइनिंग की जरूरत पड़ेगी। आज के टाइम पे अगर आपको किसी जीन को स्टडी करना है तो बेटर है कि आप NCBI के जीन बैंक पे जाइए। वो एक ऑनलाइन पोर्टल है और एक जीन डेटा बैंक है जिसमें अब तक जितने भी जीन सीक्वेंस्ड हो चुके हैं उनका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस वहाँ पे दिया हुआ है, तो उसकी हेल्प आप ले सकते हैं। तो कोई भी अगर सीक्वेंस होगा जीन का तो वो इस तरह से 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में दिया होगा और इसके लिए इसको कहीं से आइसोलेट करने के लिए आपको प्राइमर डिजाइनिंग की जरूरत पड़ेगी। तो मान लीजिए कि आपको जीन का एक सीक्वेंस आइसोलेट करना है आउट ऑफ बहुत सारा एक बड़ा सा डीएनए का मॉलिक्यूल है उसमें से। तो पहला जो स्टेप होगा वो तो इस चीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए होगा कि इस पूरे डीएनए लेंथ जो है, पूरा डीएनए का जो सीक्वेंस है उसमें से जीन वाला हिस्सा कौन सा है। तो आपको ये बेसिक एक दिमाग में रखना है कि कोई भी जीन आपको पता है कि उसका पहला जो ट्रिपलेट कोडॉन होता है वो होता है ATG, ठीक है, जो कि जब प्रोटीन सिंथेसाइज होती है तो वो कोड करता है मिथियोनिन के लिए। तो यहाँ मैंने ये डॉट डॉट दिखाया है, इसका मतलब इसके पहले काफ़ी सारे डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स हैं और हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से शुरू होता है ATG से। तो पहली तो चीज़ ये कि आप स्टार्ट कोडॉन को रिकॉग्नाइज करिए। दूसरी स्टेप कि आपको एक स्टॉप कोडॉन को रिकॉग्नाइज करना है जहाँ पे जीन का जो यूजफुल सीक्वेंस है वो खत्म होता है, मतलब स्टॉप कोडॉन पे आके जो प्रोटीन बननी है वो टर्मिनेट हो जाएगी। तो स्टॉप कोडॉन जैसे स्टार्ट कोडॉन है ATG, अगर हम जेनेटिक कोड की बात करें तो वहाँ पे RNA होगा तो T की जगह U हो जाएगा तो AUG हो जाएगा। ओके, उसी तरह से अगर हम स्टॉप कोडॉन की बात करें तो 3 कोडॉन जो है वो स्टॉप कोडॉन का काम करते हैं। उसमें से पहला है TAA, दूसरा है TAG और तीसरा है TGA। अगर इसको RNA में आप कन्वर्ट करेंगे तो UAA, UAG और UGA। तो ये 2 काम आपको करना है। आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि इस पूरे सीक्वेंस में से जीन का पोर्शन कौन सा है। अब बात आती है आपको प्राइमर डिजाइन करने की। तो प्राइमर डिजाइन करने का काम उसके बाद सिंपल है। आपको 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में एक फॉरवर्ड डायरेक्शन का डीएनए मिल जाएगा और उसके कॉम्प्लीमेंट्री रिवर्स डायरेक्शन का डीएनए मिल जाएगा। अब प्राइमर डिजाइनिंग के टाइम पे जो फॉरवर्ड वाला टेम्पलेट है, मतलब जो ऊपर वाला स्ट्रैंड है, उसके लिए आपको 5 प्राइम टू 3 प्राइम में यानी कि इस डायरेक्शन में आपको प्राइमर डिजाइनिंग करनी है। ये चीज मैंने कल बताई थी। और यहाँ इसके लिए 5 प्राइम टू 3 प्राइम में ऐसे प्राइमर डिजाइनिंग करनी है। जब प्राइमर डिजाइनिंग करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे प्राइमर डिजाइनिंग के लिए हम कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस लेते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस तो यहीं पे है, राइट। तो बस इसको आप कॉपी कर लीजिए। ये जो एक सेगमेंट होगा नीचे वाले स्ट्रैंड का, बस आप उसको कॉपी कर लीजिए। दैट विल बी योर प्राइमर। उसमें कुछ चीजों का ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? जहां पे आपका स्टॉप कोडॉन है उसके आसपास ये प्राइमर हो, ठीक। दूसरा, इसकी जो लेंथ हो वो कितनी हो, कल मैंने बताया था 18 to 30 न्यूक्लियोटाइड, ठीक।
अगली चीज क्या हमें ध्यान देनी है, उसका जो जीसी कंटेंट हो वो कम से कम 50% तो हो, ठीक है। वैसे 40% टू 60% का रेंज बेटर है। दूसरी चीज ये हमने ध्यान में रख ली। अगर ये हमने कर लिया तो ऑटोमेटिकली हम देखेंगे कि मेल्टिंग टेम्परेचर वो हमारे रेंज में है, 60 टू 70 के रेंज में मेल्टिंग टेम्परेचर आ जाएगा। और मेल्टिंग टेम्परेचर जब 60 टू 70 के बीच में होगा तो एनेलिंग टेम्परेचर ऑटोमेटिकली उससे 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस नीचे हम रख लेंगे। तो ये बातें हो गई, जीसी कंटेंट हो गया, मेल्टिंग और एनेलिंग टेम्परेचर हो गया। अब कुछ एडिशनल बातें, लेंथ भी हो गया कि 18 से लेके 30 न्यूक्लियोटाइड होना चाहिए। अब कुछ एडिशनल बातें, जो प्राइमर हमने डिजाइन किया है, तो एक फॉरवर्ड प्राइमर होगा, एक रिवर्स प्राइमर होगा, ये वाला रिवर्स, ये वाला फॉरवर्ड। ध्यान ये देना है कि ये प्राइमर और ये प्राइमर आपस में इंटरैक्ट ना करें, मतलब कुछ ऐसे सीक्वेंसेस कॉमन ना हो जो बेस पेयरिंग करते हो। नहीं तो क्या होगा कि आप रिएक्शन ट्यूब में प्राइमर को ऐड करेंगे और ये आपस में ही बेस पेयरिंग करके आपके रिएक्शन के लिए अवेलेबल ही नहीं होंगे। तो ये चीज ध्यान देनी है। अब कुछ सीक्वेंस तो कॉमन होंगे, जैसे सिंगल न्यूक्लियोटाइड तो कॉमन हो ही सकता है, ज्यादा 2 कॉमन हो सकता है। ध्यान क्या देना है कि 4 से ज्यादा बेसेस वो बेस पेयरिंग ना करते हो। और ये काफी सिंपल भी है, हम इसको सिंपल मैथमेटिक्स से समझें। अगर एक सीक्वेंस को हम देखें तो उसकी प्रोबेबिलिटी है कि 4 में से 1 हमारा कॉमन हो सकता है। अगर 2 न्यूक्लियोटाइड के बेस पेयरिंग के लिए देखेंगे तो 16 में से ऐसा एक सीक्वेंस होगा जिसमें 2 न्यूक्लियोटाइड पेयर कर रहे हैं। बेसिकली इसका फॉर्मूला है 4:n, यानी 1 के लिए देखेंगे तो 4, 2 के लिए देखेंगे तो 16, 3 के लिए देखेंगे तो सो ऑन, 4 के लिए देखेंगे 256, ठीक है, 3 के लिए 64। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो हमें ये फोकस करना है कि 4 से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड आपस में बेस पेयरिंग ना करते हो, किसके, फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर के। अगली चीज हमें क्या देखनी है कि ये जो लेंथ बना हमारा 18 टू 30 न्यूक्लियोटाइड का, ये आपस में भी कहीं पे बेस पेयरिंग ना करते हो, उनको हम कहते हैं हेयर लूप फॉर्मेशन। जैसे मान लीजिए कि ये सीक्वेंस है, अब यहाँ पे कुछ न्यूक्लियोटाइड यहाँ के और कुछ न्यूक्लियोटाइड यहाँ के अगर बेस पेयर करेंगे तो वो कुछ इस तरह से बन जाएंगे, इसको कहते हैं हेयर पिन फॉर्मेशन, ठीक है। तो हमें इसको भी अवॉइड करना है। बात समझ में आ गई? तो सेकेंडरी ये हेयर पिन नहीं होना चाहिए, लेंथ हमने देख लिया, आपस में इंटरैक्ट नहीं करना चाहिए। अगली क्या बात ध्यान देने वाली है कि पूरा का पूरा ये ATG से लेके और स्टॉप कोडन के बीच में जो भी सीक्वेंस है जहां से आप जीन को आइसोलेट कर रहे हैं, वहां पे इन प्राइमर्स के लिए कोई सेकेंडरी बाइंडिंग साइट नहीं होनी चाहिए। सेकेंडरी बाइंडिंग साइट का मतलब ऐसा ना हो कि आप जहां चाहते हैं वहां पे भी ये प्राइमर बाइंड करे और उस पूरे DNA लेंथ में कहीं और भी बाइंड करता हो, तो आपका पर्पस फुलफिल नहीं होगा। तो ये कुछ 5-6 बातें आपको ध्यान में रखनी है प्राइमर डिजाइनिंग करते टाइम। ये प्रैक्टिकल अप्रोच है, थियोरेटिकल अप्रोच है, फिर भी एक अपना खुद का एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूं अपनी PhD लाइफ का, कि इतना सब कुछ ध्यान में रखने के बावजूद भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स आपको ऐसे मिलेंगे जहां पे जो प्राइमर आपने डिजाइन किया है वो काम नहीं करेगा। तो आपको केस टू केस उसको ट्रबल शूट करना है। ट्रबल शूट कैसे करना है? इन्हीं पैरामीटर्स को ध्यान में रख के करना है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स के जो जीन होते हैं वो बहुत एडी रिच होते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा लंबा प्राइमर सिंथेसाइज करना पड़ेगा ताकि उसमें कुछ एसेंशियल GC आप इंक्लूड कर सके, और जो टोटल अमाउंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड होगा उसकी वजह से जो अल्टीमेट मेल्टिंग टेम्परेचर है वो आप मेंटेन कर पाएंगे। ओके, तो ये तो हो गई जीन आइसोलेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व प्राइमर डिजाइनिंग की बात। प्राइमर डिजाइनिंग आपको और जरूरत पड़ेगी जानने की, और वो जरूरत पड़ती है
साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस के प्रोसेस में। अब ये साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस क्या है, इसको भी समझिए। कोई एक जीन है, आपने उसको स्टडी किया और अब आपको जरूरत ये पड़ रही है कि बीच में कोई एक अमाइनो एसिड है, मान लीजिए कि ग्लूटामिक एसिड एक अमाइनो एसिड है, उसको आपको चेंज करना है, ठीक है। या मान लीजिए कि सीरीन में इसलिए एग्जांपल ले रहा हूं कि बहुत सारे एंजाइमेटिक एक्टिविटीज में ये रोल प्ले करता है। मान लीजिए कि सीरीन को आपको म्यूटेट करके चेक करना है कि इसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी अब गई कि नहीं गई, तो इसको चेंज करिए, अल्टीमेट में चेंज कर दीजिए, सीरीन को आप चेंज कर दीजिए प्रोलीन में, ओके। तो सीरीन को जब आप प्रोलीन में चेंज करना चाहेंगे तो आपको क्या होगा कि ये जो पूरा सीक्वेंस दिया है, मान लीजिए आपने ATG से स्टार्ट किया और ये स्टॉप कोडॉन तक का सीक्वेंस है, कभी भी ये चीज नहीं भूलेंगे कि पूरे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को हम ट्रिपलेट में ऑर्गेनाइज कर लें। ट्रिपलेट में ऑर्गेनाइज करने का मतलब ऐसे, अगर बीच में थोड़ी भी मिस्टेक आपने की तो जो रीडिंग फ्रेम है ट्रांसलेशन के टाइम पे वो हो जाएगी गड़बड़ और आपका काम हो जाएगा खराब, और उस रिसर्च को ट्रबल शूट करने में पता चलेगा कि आपके PhD के 6 महीने बर्बाद हो गए। तो ये काम करना है। अब मान लीजिए कि हमने सीरीन को प्रोलीन में चेंज करना है। अब सीरीन का मान लीजिए कि कोड है UUU, ठीक है, और उसको प्रोलीन में चेंज करना है। मान लीजिए कि प्रोलीन का 4 कोडॉन है, हमने इसको, ये एग्जैक्ट नहीं है, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं कि जो ट्रिपलेट है पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के लिए, उसको हम जब दूसरे अमाइनो एसिड के लिए चेंज करेंगे तो पहली बात ध्यान ये रखेंगे कि मिनिमम चेंज करनी पड़े। यानी ये जो 3 न्यूक्लियोटाइड हैं उसमें से अगर एक न्यूक्लियोटाइड को चेंज करके आपका काम हो जाए तो मच बेटर, 2 को चेंज करना पड़े तो भी ठीक है, 3 को आप चेंज नहीं कर सकते, नहीं तो प्राइमर डिजाइनिंग करना बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात क्या ध्यान देनी है, कुछ अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जिनके लिए 2 या 2 से ज्यादा जेनेटिक कोड होते हैं, जैसे प्रोलीन है, सीरीन है, इनके लिए 4 जेनेटिक कोड असाइंड है। और होता क्या है कि सारे ऑर्गेनिज्म की कोडॉन प्रेफरेंस अलग होती है। कोडॉन प्रेफरेंस का मतलब वो जब सीरीन अमाइनो एसिड को कोड करना होगा तो वो चारों कोड को यूज नहीं करेगा, बल्कि किसी एक या 2 को प्रेफर करेगा। इससे क्या होता है कि वो ऑर्गेनिज्म इकोनॉमिकली चीजों को हैंडल कर पाता है, राइट। तो ये भी ध्यान देना है कि जिस ऑर्गेनिज्म को लेके आप काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनिज्म की उस अमाइनो एसिड के लिए कोडॉन प्रेफरेंस क्या है। तो ये कुछ बातें आप ध्यान दिए। अब प्राइमर डिजाइनिंग के टाइम पे बहुत ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। ये जो चेंज्ड अमाइनो एसिड का कोडॉन है वो प्राइमर के डिजाइनिंग के बीचों बीच में आना चाहिए। मतलब अगर आपने 30 न्यूक्लियोटाइड का प्राइमर डिजाइन किया है, मान लीजिए कि राउंड फिगर करने के लिए 33, ठीक है, 33 अगर डिजाइन किया है तो बीच में ये 3 आएंगे और बाकी 15 न्यूक्लियोटाइड उसके 3 प्राइम के साइड और 15 न्यूक्लियोटाइड उसके 5 प्राइम के साइड, तब जाके आपका प्राइमर काम करेगा और ये बीच में होना चाहिए। अंडरस्टूड? तो यही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं प्राइमर डिजाइनिंग के, और आई होप कि मैंने मोस्टली इनको कवर कर लिया है। एक चीज और इसमें रहती है, जब आप RT-PCR करते हैं तो आपको पहले RNA से DNA बनाना होता है, और ज्यादातर टाइम पे जो RNA से DNA बनाने की प्रोसेस होती है उसमें mRNA आता है, mRNA मैसेंजर RNA, उसको कन्वर्ट करना होता है cDNA में, और cDNA को फिर DNA में, ताकि आप आगे उसकी स्टडी क्लोनिंग वगैरह से कर सके। तो जो mRNA है उसको cDNA में कन्वर्ट करने के लिए 2 तरह का प्राइमर यूज होता है। एक तो mRNA के लास्ट में क्या होता है, बहुत सारा A होता है जिसको हम कहते हैं पॉली A टेल, राइट। तो उसके लिए सिंपली हम पॉली T प्राइमर यूज करेंगे। पहली तो बात ये, अगर ये काम नहीं करता है, क्यों काम नहीं करता है ये भी बता रहा हूं। कभी कभी क्या होता है कि कोई जीन सीक्वेंस होता है उसके बीच में ही बहुत सारे ए होते हैं, तो
तो जब बहुत सारे ए होंगे तो वो जो पॉली टी वाला प्राइमर है ना, जैसे मान लीजिए 4 ए है तो वो पॉली टी वाला प्राइमर नॉन स्पेसिफिकली जीन के अंदर जाके बाइंड कर जाएगा, तो आपका पर्पज हो जाएगा खराब। ठीक, इसलिए कभी कभी पॉली टी या ओलिगो टी प्राइमर की जगह हम लोग जो स्टॉप कोडॉन और पॉली ए टेल के बीच के सीक्वेंसेस हैं उनके लिए प्राइमर डिजाइन कर लेते हैं, ओलिगो प्राइमर डिजाइन करके, और तब उनको हम cDNA में कन्वर्ट करने के लिए RT-PCR यूज करते हैं और ये प्रोसेस हम कर सकते हैं। तो आई होप कि प्राइमर डिजाइनिंग का ये जो पूरा का पूरा एक इम्पॉर्टेंट स्किल था, उसको जितना मुझे पता था और जितनी मेरी स्किल थी मैंने आप तक पहुंचा दी है। इसको आप एक बार में ना समझ में आए तो रिवाइज करके देखिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।